अमरीका और ईरान के दरमियान धमकियों का तबादला और मुबैना बातचीत जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई का अपने वालिद शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई और दीगर शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने कत्ल का खदशा। ट्रंप ने खुद को पहुंचने वाले किसी भी मुमकिन नुकसान के बदले ईरान को तबाह करने की धमकी भी दी। ओमान में ईरान से मुज़ाकरात का भी दावा। ईरान अमरीकी दावा मुस्तरद करते हुए किसी भी बातचीत को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद से ईरान ने मशरूत कर दिया। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। लबनान में जंगबंदी के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने, ईरानी तेल की बरामदात मामूल पर वापस लाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी मुज़ाकराती टीम के करीबी ज़राए के मुताबिक जब तक वाशिंगटन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता, तेहरान मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ईरान ने मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। ताहम इलाक़ाई सालिस की दरख्वास्त पर कतरी वक्त से मशहद में मुलाकात की और ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के सिर्फ 22 दिन में कई बार खिलाफ वर्जियाँ की, जिनमें ईरानी तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियाँ और नई अमरीकी पाबंदियाँ शामिल हैं। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमान आमद, दो तरफ़ा ताल्लुकात, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू मुतवक्किल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का राबता। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार का फ़रीक़ैन से तहम्मुल और सालिसी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए वक्त देने पर जोर। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबते। ईरानी सदर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने फ़रीक़ैन से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया। कहा, कतर के अमीर से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद को ज़रूरी करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक गुफ्तगू में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। समंदरी रास्तों की सलामती यकीनी बनाने पर बात हुई। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के साथ सिक्योरिटी के फ़रोग़ की कोशिशों की हिमायत पर जोर दिया गया। अमरीका ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई के मुबैना माली मुआविन अली अंसारी समेत 13 अफराद और इदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। पाबंदियों में ईरान के 3 एक्सचेंज हाउसेज और मुतादिद फ्रंट कंपनियों को भी शामिल किया गया है। अमरीकी महकमा खजाना ने दुबई में मुकीम ईरानी बैंकर्स और कारोबारी शख्सियत पर पासदाराने इनकलाब और ईरानी हुकूमती शख्सियात को माली मुआवनत फराहम करने और ईरानी बैंकों के लिए अरबों डॉलर मुंतकली का इल्ज़ाम आयद किया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि इन पाबंदियों का मकसद ईरान की क़यादत की आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई महदूद करना और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए मुनक़ता करना है। अमरीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को बरामदात के लिए खुसूसी सहूलतों वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी और दिफाई सामान तक रसाई आसान बना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात A5 एक्सपोर्ट कैटेगरी में शामिल होने वाला पहला खलीजी और तुर्की के बाद दूसरा इस्लामी मुल्क है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अमरीकी तजारती पॉलिसियों में रियायत को ईरान के खिलाफ जारियत में हिमायत का नतीजा करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के एहतसाब का मुतालबा किया। कहा, अमरीकी महकमा तजारत की बरामदात पर कंट्रोल के जवाबित में नरमी ईरान के खिलाफ अस्करी जारियत की हिमायत के बदले में दी गई है। बलूचिस्तान में मांगी डैम पुलिस चेक पोस्ट पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का फितनतुल खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। नई कार्रवाइयों में मजीद 7 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारिजी मारे जा चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों को फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक हसाइम को हर कीमत पर खाक में मिलाया जाएगा। दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू की कोयला फाटक पर आमद। मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात, कहा पूरा मुआशरा इस हैवानियत सोज़ वाक़े पर अफसरदा है। लवाहिकीन के मुतालिबात पर गौर कर रहे हैं। तमाम शोहदा हुकूमत के शोहदा हैं, इनका नेमल बदल नहीं हो सकता। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में मूसलाधार बारिशें, दारेल के बरसाती नाले में तुग़यानी, फसलें, वाटर चैनल, राबता पुल और पंचक्कियाँ तबाह। आबपाशी का निज़ाम दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में आज रात और कल भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। बरसाती नदी नाले बिफर सकते हैं। तेज़ बारिशों की वजह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला, नारोवाल, पेशावर और नौशहरा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। PDM खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। चित्राल, स्वात, दीर, कोहिस्तान, शांकला, बटग्राम, मानसहरा, एबटाबाद और तुरगर इंतहाई हसास करार। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने साबिक अरकान असेंबली को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत साबिक रुकन पार्लियामेंट के शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र के जेर कफालत बच्चे भी मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज और उनकी फैमिलीज को यह सहूलत पहले से हासिल है। तालीमी इदारे सिर्फ दरसगाहें नहीं बल्कि खवातीन की इज्जत, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाली महफूज जगहें होनी चाहिए। जिनसी हरासानी को बर्दाश्त करना तालीमी मिशन से इनहराफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हरासानी के खिलाफ सख्त इक़दामात और मौसर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हरासानी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक पर मौसर अमल दरामद किया जाए। कानून के मुताबिक इन हाउस इंक्वायरी कमेटियों का क़याम और ख़वातीन असातिज़ा को शिकायत के फौरी और मौसर अजाले की सहूलत फराहम करना लाज़मी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बंदरगाही राबतों में बेहतरी से मुतालिक आला सतह का इजलास। बंदरगाही राबतों में बेहतरी, ऑपरेशनल निज़ाम को मौसर बनाने, इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने और तिजारत और लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने पर गौर। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल-वक़ू एक अहम कौमी असासा है। बेहतर राबतों से मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब का कहना है कि मुफ्ती तकी उस्मानी से डिजिटल असासों और उनकी शरई हैसियत पर तामीरी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानियों को फ्रॉड और माली नुकसान से बचाना हमारा मुश्तरका मकसद है। ब्लॉकचेन, डिजिटल असासे, स्टेबल कॉइन्स मुख्तलिफ नौइयत की टेक्नोलॉजीज़ पर मुश्तमिल हैं। उनका बारीक बीनी से तजिया करने के साथ साथ उनका जामे शरई जायजा भी ज़रूरी है। ख्वाहिश है कि उलमाए किराम मुतल्लिका रेगुलेटरी इदारों और सनत से वाबस्ता माहिरीन के दरमियान मुकालमा जारी रहे ताकि पाकिस्तान की पॉलिसी इस्लामी उसूलों और जदीद टेक्नोलॉजीज़ की दुरुस्त समझ की बुनियाद पर मरतब की जा सके। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के 29 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 18 अगस्त तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी के वकील फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। अरबों रुपए के फंड्स के जिम्मेदार अफराद को जमानत देना एहतसाबी अमल पर अवामी एतमाद को मुतासर कर सकता है। ये जराइम आम जराइम से मुख्तलिफ नौइयत रखते हैं। ऐसे मुकदमात में जमानत के वक्त मुहतात रवैया इख्तियार करना जरूरी है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने BRT येलो लाइन साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी की जमानत मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में लिखा कि चीफ मिनिस्टर सिंध की तफ्तीशी टीम की रिपोर्ट, रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद और दस्तावेजी शवाहिद बादियुन नज़र में मुल्ज़िम को जराइम से जोड़ने के लिए काफ़ी हैं। इंक्वायरी से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मुजरिमाना बदनीयती जाहिर होती है। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालिफत न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मुतल्लिका मजाज अथॉरिटी की तहरीरी मंजूरी पेश नहीं की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की रियायत को कबूल नहीं किया जा सकता।
पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के डिज़ाइन में मुबैना तब्दीली की तहकीकात शुरू कर दी। JIT बनाने पर भी गौर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने RDA से मंसूबे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक NOCs, मंजूरशुदा नक्शों और दीगर मंजूरियों का जायजा लिया जा रहा है। रिंग रोड सर्विस एरिया मंसूबे पर 75 करोड़ 32 लाख रुपए से जायद की सरमायाकारी की गई थी। सरकारी वाजिबात की मद में 3 करोड़ 17 लाख 84 हज़ार रुपए जमा कराए गए थे। PTI दौरे हुकूमत में रिंग रोड डिज़ाइन में मुबैना तब्दीली का मामला सामने आया था। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। महरूम तबके और 2 लाख रुपए माहाना आमदन वाले वालिदैन के तलबा की फीस मुआफ होगी। मुकम्मल फीस अदा करने वालों के लिए भी 10% कोटा मुख्तस होगा। 65 सेंटर ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद तलबा उम्मीदवार हैं। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है, जिसे हर डिवीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में बनाना चाहते हैं। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। यूनान से जर्मनी जाने वाली परवाज के दौरान जहाज की खिड़की अपनी जगह से उखड़ गई। 61 साला मुसाफिर तकरीबन जहाज से नीचे गिरते गिरते बचा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसाफिर का सर और कंधे जहाज से बाहर निकल गए थे। ताहम उसकी बीवी और दीगर मुसाफिरों ने उसे मजबूती से पकड़कर अंदर खींच लिया। वाक़े के बाद ऑक्सीजन मास्क खुल गए। तैयारा हंगामी तौर पर तकरीबन 9000 फुट नीचे लाया गया और बहफाजत वापस एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। जख्मी मुसाफिर को मामूली जख्मों के साथ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अपनी 77वीं सालगिरह मनाने बरतानिया पहुंच गए। वो 60 गाड़ियों के काफिले के हमरा स्कॉटलैंड पहुंचे। उनकी सालगिरह की तकरीबात आइंदा हफ्ते शेड्यूल्ड हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वो बरतानिया में एक साहिली गांव में 63,000 एकड़ पर मुहित अपनी स्टेट में सालगिरह मनाएंगे। और क्लासिकी मौसीकी के अजीम उस्ताद सलामत अली खान की आज 25वीं बरसी मनाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1977 में उन्हें सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। मौसीकी के शोबे में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारे इम्तियाज़ भी दिया गया।